सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे एक्टर हु इज अ प्योर सोल इनसाइड आउट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर विद्युत जामवाल हु इज विद अस ऑन द वर्चुअल कन्वर्सेशन ऑफ पंजाब केसरी राइट नाउ। वेलकम विद्युत टू पंजाब केसरी। हाउ हैव यू बीन? थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ। आई रियली एंजॉयड द लास्ट 3 months। पर्सनली बहुत मजे आए हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। तो क्वारंटीन कैसा बीता है? मतलब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि हाउ इज द पैंडेमिक ट्रीटिंग यू, मैं ये पूछूंगी विद्युत ने पैंडेमिक को कैसे ट्रीट किया है। बहुत सही। ये किसी ने नहीं पूछा मुझसे अभी तक। क्वारंटीन वाज ओके यार। शुरू में तो जैसे हर इंसान को थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे भी लगा, बट देन आई रियलाइज दैट काफी कुछ करने को भी है, क्योंकि ऑप्शन जब आपके पास होती नहीं है तो या तो आप बहुत मायूस हो जाते हैं या फिगर आउट करते हैं कि करना क्या है। सो आई थिंक आई फिगर्ड इट आउट एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। काफी कुछ काम किया है अपने आप के लिए पर्सनल। मैंने अपने 2-3 रिकॉर्ड बनाए पर्सनल। मैं एक दिन रात को सोने गया और सुबह उठा 8:30 बजे के करीब। मैंने एक चाय का कप लिया, मैंने कहा नींद आ रही है, मैं और सोया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है हमारी जिंदगी। और फिर मैं उठा 1:30 या 2 बजे। मैंने कहा अरे कमाल हो गया यार। देन आई एट लिटिल बिट टू ईट और मैं फिर सो गया। फिर मैं उस दिन पूरा दिन सोया और अगले दिन सुबह उठा 11 बजे और मेरा अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, मेरा पर्सनल घर का वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 दिन सोने का, जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। फिर एक दिन मैं सुबह आई वाज वाचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब एंड 4 बज गए थे और नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो नॉर्मली क्या होता है कि अरे नींद नहीं आ रही, अब क्या होगा, ये हो गया, स्ट्रेस हो गया। एंड आई थॉट चलो देखते कब तक नहीं सो सकता हूँ। और मैं जागा रहा। मैंने उस दिन रात भी काटी है, उसके अगले दिन की भी काटी, दिन सुबह का। उसके 1.5 दिन बाद मैं दोपहर में सो गया और क्या नींद आई। सो आई हैव डन थिंग्स व्हिच ह्यूमनली आर ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, बट दे आर वेरी बिग थिंग्स। काफी बड़ी अचीवमेंट है मेरी। अपनी मदर को बताया, मैंने कहा 1.5 दिन जागा रहा और 2.5 दिन सोया हूँ। पीठ की ऐसी हालत हो गई थी, बट बहुत मजे आए। एग्जैक्टली। और स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो सब लोगों की ये हालत थी। कुछ लोग तो खूब सो रहे थे, कुछ को नींद नहीं आ रही थी। एंड एक्टर्स की लाइफ में तो ये और ज्यादा होता है कि आपकी नींद वैसे ही डिस्टर्ब होती है, तो आपको कुछ वक्त खुद के साथ बिताने का मौका मिला वीकेंड से। नहीं, मेरी नॉर्मली नींद इतनी डिस्टर्ब होती नहीं है जितना मैंने सुना एक्टर्स की होती है, बट बहुत मजे किए हैं। कई चीजें की जो कभी की नहीं थी। आई स्पेंड टाइम विद माय मदर। मेरी माँ बोलती थी कि अरे मैं बहुत बिजी हूँ। उनसे जब पूछो बिजी होती, मैं बहुत बिजी हूँ। और मैंने रियलाइज किया वो बहुत बिजी होती है बेचारी। उनको सोच रहा था कि अब शाम को क्या है, दोपहर में क्या है, इससे बात हुई की। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ हम बिजी नहीं है, ये लोग बहुत बिजी हैं। ये लोग से घर में बहुत काम होते हैं यार। हम लोग तो सिर्फ हाँ मम्मा ये करो, मम्मा वो करो। उनकी एक सबसे बड़ी टेंशन है कि बेटे के लिए शाम को अच्छा क्या बनाओ। तो क्या खिलाया मम्मी ने आपको अच्छा बना के? नहीं, हर चीज ही अच्छी है। माँ की तो हर चीज अच्छी होती है और नहीं भी होती है तो माँ को बोलते बहुत अच्छी है, वैसी वो खुश है। तो मॉम के खाने या किसी चीज को जज नहीं करते हैं, बट क्वाइट नाइस। आई एंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद। और जैसे मेरे ड्राइवर ने मुझे फोन किया था यार नमिता, लॉकडाउन के 5 दिन बाद, और उसने मुझे बोला कि सर ये क्या हो गया कोरोना का। मैंने कहा कोरोना तो बहुत लोगों को। सर ये कोरोना कब खत्म होगा? मैंने कहा आनंद अभी पता नहीं कोरोना कब खत्म होगा। सो मैंने कहा क्या हो गया? सर 5 दिन हो गया, 8 बार लड़ाई हो गई है मेरी बीवी से। कहता पिछले 6 साल से नहीं हुई है। फिर 1.5 महीने बाद मैंने उससे पूछा आनंद क्या हाल है? कहता सर सब ठीक है। उसको समझ आ गई मैं ऐसा ही हूँ और मुझे भी समझ आ गई वो ऐसे। क्या बात है। सो पीपल हैव स्पेंड टाइम विद पीपल जो हम लोगों ने कभी किया नहीं है। अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए इट्स बीन क्वाइट गुड। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए देखा है वैसे आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे भी, एंड देन लॉट्स ऑफ ऑन इंस्टा स्टंट्स कर रहे हो, है ना? नए तरीके मैजिशियन की तरह आप सामने आए, कैंडल ब्लोइंग एंड लाइक वॉकिंग ऑन वाटर। तो मैं ये पूछ सकती हूँ, अगर एक्टर नहीं होते, स्टंट्स करने का शौक नहीं होता, तो आप मैजिशियन होते? मैं जो भी होता है यार, चाहे मैं ड्राइवर भी होता बस का, मैं बेस्ट होने की कोशिश करता। No, seriously, like you know, I believe that it doesn't matter what you're doing, but just इतना करो कि आप बहुत उम्दा हो जाए, उसमें बेहतरीन हो जाओ। I don't know, मैं अगर मैजिशियन होता क्या करता, मैं उसमें कोशिश तो करता कि पूरी जान लगा देता। Exactly. अच्छा, वैसे आपने लोगों के लिए भी काफी कुछ किया। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ के ऊपर आप बात करते नजर आए। अभी हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा डिस्कस होने लगा है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे पहले, या लोग हेजिटेट करते थे। यू एक्चुअली थिंक कि मेंटल हेल्थ इज वेल ट्रीटेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया? No, what does it mean well treated? It means कि मतलब क्या? एग्जैक्टली कि लोग सामने आके बात करते हैं इसके बारे में, और जिस तरह से इसको ट्रीटमेंट मिलता है लोग जज करते हैं अपने तरीके से। तो ये एक सही तरीका है ट्रीट करने का?
यार सही तो नहीं है, बट हर चीज को समय तो लगता है। आप अचानक बोल दें कि मेरी मानसिक स्थिति खराब है, आप अपने घर में लोगों को बोले कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, उनको समझ नहीं आती है। थोड़ा एजुकेशन प्रॉब्लम तो है हमारे कल्चरली, क्योंकि हम लोगों को इतनी आदत है ना फैमिली के साथ रहने की बचपन से। ये नई तब्दीली पिछले 10 सालों में हुई कि लोग अपने अपने रह रहे हैं, यंगस्टर्स स्टेइंग ऑन देयर ओन इन दिल्ली, बैंकॉक, पुणे। सो यू डू गेट स्ट्रेस, यू नॉट ट्रेन्ड, और हमारे पेरेंट्स भी ट्रेन नहीं है और उनके पेरेंट्स भी ट्रेन नहीं। बट आफ्टर दिस होल एपिसोड पीपल हैव गॉट अवेयर एटलीस्ट कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आर्ट पैक ऐप निकालने से आप खुश तो नहीं होंगे। लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए कहेंगे कि यार वाह क्या बॉडी बना ली, बट इट्स वेरी इंटरनल, इट्स ऑल मेंटल। अगर आप मानसिक स्थिति सही है तो आपकी शारीरिक हालत भी बहुत अच्छा हो सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, यारा मूवी का जब ट्रेलर देखते हैं, मुझे याद आ गया यारा के बारे में बात करनी है आज। तो ना एक सॉन्ग तो मुझे याद आता है, वो यारा तेरी यारी को याद रखेगी दुनिया में, मैं भूल गई उसकी लाइंस एक्चुअली। तो ये सॉन्ग याद आता है, बट देन जो ट्रेलर है उसमें वो 4 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। काफी कुछ स्पेशल होगा आई एम श्योर, लेकिन इस तरह की स्टोरीज पहले भी आ चुकी हैं बॉलीवुड में। सो व्हाट इज स्पेशल इन दिस? इन द मूवी? या इन द मूवी ऑफ कोर्स। यार 4 दोस्तों की कहानी है, और लास्ट मुझे लगता है जो मुझे फ्रेंडशिप मूवी देखने में मजे आए थे, क्योंकि हमारे दौर की वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बहुत मजे आए थे। I have a lot of friends who got inspired कि चल भाई यहाँ चलते हैं, चलो ये करते हैं। So I really enjoyed it, and with यारा I think उस तरह का एक impact तो आएगा जहाँ पे people will relish what true friends are all about. जैसे यार मतलब I will say to you, like मेरे दोस्त हैं लुधियाना में, मैं बोर्डिंग स्कूल में भी गया था, और मेरे दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं पंजाब में। एंड वो मेरा दोस्त है लुधियाना में, वो रात को मुझे 2:30 या 3 बजे रात को फोन करता है। उसका है 1 महीने में एक बार वो करता ही करता है, और दारू पीता है, उसके घर में पार्टी पुर्टी होती है, वो फोन करता है। एंड एक वो कॉल है जो मैं मिस नहीं करता हूँ। वो जब भी फोन करता है, मैं जितना मर्जी नींद में उसका वीडियो कॉल उठाता हूँ, मेरी हालत ऐसे होती है, ऐसे होते हैं बात, एंड आई स्टिल पिक अप द फोन। एंड हाँ, और मैं उसका फोन उठाता हूँ और पहले 5-7 मिनट बोलता है कि बहुत बड़ा आदमी है, तेरे समझ नहीं आती, मैं 10 सेकंड मेरा फोन नहीं चेक कर। वो अपनी पूरी जो उसका एक रूल है, वो 5-10 सेकंड के लिए बोलता है, और उसके बाद वो बोलता है यार भाई ये इससे बात कर, भाई ये मेरा बचपन का। सो ही मेक मी स्पीक टू एवरीबॉडी एट 3 in the night, एंड आई वांट टू टेल यू मेरी जिंदगी में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ये उनको टॉप करती है, क्योंकि ये जो हाई मिलता है ना कि हाँ जी इससे बात करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं क्या हालत में हूँ। बट आई लव दिस, एंड दिस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड वो नेक्स्ट डे फोन करता है और वो कहते हैं भाई सॉरी यार, मैं ना की बहुत दर्द पी ली थी यार, मैं थोड़ा शॉक कर रहा था। आई लव दिस। And Yara is a story about friends like this who grown up together, जो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, and you just gladly enjoy it. Exactly. अच्छा, ऊपर से तिग्मांशु धुलिया सर का तड़का अलग से लगा हुआ फिल्म में। श्रुति हासन इज देयर, अमित साध इज देयर, विजय इज देयर। सो इनके सबके साथ को एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yeah, because we've been in touch and you know that Yara has been waiting to be released for a while. इस दौर में अच्छा क्या हम सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैंने लेकिन विजय को सेट पे बोला था कि विजय यार तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा, और मुझे यकीन था क्योंकि just when I watched him for the first time I knew he's a great actor, and I said it to him, and when Gully Boy released and I watched it, मुझे इतना गर्व हुआ था यार जैसे मैंने इसको ट्रेन किया, बोला नहीं कि मेरा दोस्त है यार, ये तो मेरा भाई है। वो वाली फीलिंग है यार, मेरा भाई है, मेरे साथ था यार हमें, वो वाली फीलिंग। So I feel very proud. And we made great friends with Amit Saad. Amit, I'm so proud that he's doing so well. Kenny, he's from Assam. Nobody, we don't have an actor from Assam. इन छोटे-छोटे शहरों से आदमी हीरो बन जाता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जरूरी थोड़ी कि 500 करोड़ का आप हीरो बन गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। So हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तिग्मांशु इज जीनियस। इनफैक्ट हमने इसमें भी आपको वो ऐसा वाला एक्शन करते हुए देखा, व्हिच आई वाज वेटिंग फॉर। वो चेयर के अंदर से करके निकल जाता है ना, करके सबसे जरूरी बात है ये देखा हमारी लड़की ने दिया है इनपुट। एक्चुअली पीपल वांट टू सी यू लाइक दैट, है ना? तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा फोर्स टाइप, कमांडो टाइप आना चाहिए हमारे विद्युत में जो उनको देखने को मिले, है ना? सो व्हाट लाइक बहुत उम्दा डायरेक्टर है। अच्छा, इनफैक्ट आई वांट टू नो कि इज देयर एनीथिंग लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वारंटीन जो अभी हमारे दर्शकों ने नहीं देखा है विद्युत में, जो विद्युत अभी करना चाहते हैं? बहुत कुछ है यार, नहीं बहुत कुछ है यार, सिर्फ मेरे पास नहीं, सबके पास बहुत कुछ है निकालने के लिए अपने अंदर से।
और समय बहुत कम है क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने वाला है, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। एंड फिर लोग लिखेंगे हैशटैग मिसिंग कोरोना डेज, लोगों को फर्क पड़ता है, हैशटैग मिसिंग कोरोना डेज और लॉकडाउन। तो जितना आई नो इट सीम्स वेरी लॉन्ग एंड फार, यहाँ से बहुत टाइम है, बहुत कम दिन है यार, अपने साथ जितना समय बिता सकते हो, जो कुछ नहीं किया है, जो कुछ लगता है मूर्खता है, वो भी कर लो यार। तो विद्युत सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे हैशटैग कोरोना डेज में? हैशटैग कोरोना डेज, मिसिंग हैशटैग कोरोना डेज। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या मिस करूंगा, अभी तो मैं बहुत दोस्त उठा रहा हूँ यार। हाँ, ओके। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बताई थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट आई रिमेंबर टेलिंग इट टू यू। मैं आपको बता देती हूँ, बोलने से पहले बताती हूँ, मुझे आपका एक ऐसा इंटरव्यू है जो मुझे पूरा याद है कि आपने क्या क्या कहा। इनफैक्ट मेरे घर में लोगों ने देखा एंड दे सेड वाओ मासी, मतलब दिस इज वन एक्टर हु स्पीक्स सो फ्लुएंटली विदाउट इवन अ ओ। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। Really? That's quite cool. यार मैंने एक बार आपको बताया था कि मेरे फादर आदमपुर में पोस्टेड थे, मेरे फादर आर्मी में थे और आदमपुर दोआबा के पास एक एयरबेस है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, जहाँ पे पुलवामा या इट्स द बिगेस्ट एयरबेस इन एशिया, अगर कोई भी अटैक होता है तो पहले आदमपुर एयरबेस में जाता है प्लेन और वहां से जाता है। तो I have grown up reading पंजाब केसरी, this is what I told you। जितनी खबरें थी ना मुझे फिल्मियों की, और आज मैं बहुत गर्व से बोलता कि मैं पंजाब केसरी का इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने मतलब पंजाब केसरी के पेज आता था लास्ट में, I don't know अभी कितने पेज आते हैं, उसमें कुछ गॉसिप होती थी, कलरफुल कॉलम, कलरफुल पेज, बहुत सही होता है। अभी भी आता है वो, अभी भी आता है बिल्कुल। पंजाब केसरी जाना ही विपाशा बासु नहीं, पंजाब केसरी जाना ही उसी से जाता है। I sir, मतलब I've grown up watching, reading it, and I feel very proud. This is for me, apart from the fact that I think you're one of the best journalists that I have interviewed with in my life. You're one of the nicest, कोई चालाकी चतुराई नहीं है और फिर भी सब कुछ बुलवा लेते हो। That's a great journalist. And so for me, मैं बहुत खुश होता हूँ जब पंजाब के सारे अपना बचपन में पढ़ते थे हम लोग। Actually, अच्छा Vidyut, like you have shown your disappointment on not being invited on the film representation also, and then hot discussions are going on in Bollywood these days. बहुत सारी negativity भी आ गई है. What's your take on that? मतलब, I want to know. मतलब what's my take on what? First of all, you not being invited on the film representation. Secondly, वो बहुत सही हुआ, वो सबसे सही काम हुआ। Seriously, आपको पता हुआ क्या था? तो मैं सुबह उठा और मैंने ट्वीट पढ़ा और मेरे दिमाग में जो सवाल आया मैंने उसको एग्जैक्टली अंग्रेजी में लिख के ट्वीट कर दिया। लाइक आई वोक अप, मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाया उन्होंने, बोलता ना मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, और मैंने वो ट्वीट कर दिया। अच्छी बात ये होगी, आई डिडंट केयर अबाउट व्हाट हैपेंड, वेदर डिज्नी कॉल्ड मी अप और समबडी कॉल्ड मी अप, दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज पूरा देश खड़ा हो गया है यार। और उस दिन मुझे यकीन हो गया कि डूड, मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी फौज में देश की सेवा करने में, देश ने वापस खुद दे दिया। So for me the bigger thing was I didn't expect it, neither did I plan it, but it happened and I'm so grateful it happened. एक बात तो पक्की है, आप बहुत देर तक किसी चीज को रोक सकते हो but permanently रोक नहीं सकते, वो उस दिन देश ने जवाब दे दिया। Exactly. And the second thing which I want to ask is the nepotism debate happening in Bollywood, of course. बहुत सही होगी, वो बहुत सही चीज है। मेरे फादर, वो बहुत सही चीज है, मेरे फादर आर्मी में थे और हमने इतने लोगों की भर्ती कराई है, मुझे पता है यार कि मतलब सर इसका बेटा, हाँ भाई जाओ भर्ती हो जाओ, इसका बेटा भर्ती हो जाओ। तो हम लोगों ने काम किया है पूरी जिंदगी यार। इफ आई एम सक्सेसफुल, आपने मुझसे पूछा आपके लिए दोस्ती क्या है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर दूंगा उसको स्टार बनाने के। मेरा कोई जान पहचान का दोस्त है ना, उसके बच्चे ने अगर मुझे फोन किया कि सर मुझे XYZ कुछ भी फोन कर दूंगा, इसे नेपोटिज्म बोलते तो है। बट दिक्कत क्या है, जब मेरे फादर ने कम से कम 3000 लोगों की भर्ती कराई है, यहाँ कोई लोग किसी और की बेटे की मदद करते, प्रॉब्लम नहीं है, आप भर्ती कराओ मगर किसी और को रोको मत। पता है क्या, that's why I introduced you as a pure soul inside out in the starting. हम गाड़ी में बैठे होते हैं ना, वो भिखारी गाड़ी की खिड़की पे टक टक करता है और मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, उनको देखते भी नहीं है, वो सामने देखते रहते हैं या फोन पे अचानक चीजें हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ मत हो, बट उनको कैसा लगता होगा यार कि इनविजिबल है या एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको कम से कम एक बार बोल दो कि नहीं जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सही लोग होते हैं, परेशान नहीं करते, बहुत परेशान करते, बट आई एम सेइंग do anything, don't ignore people. If you see talent, please acknowledge it. If you see something different, acknowledge it. Acknowledge करने से बहुत
पुण्य मिलता है, पुण्य का काम है, करो यार। बस मेरा यही है डिबेट की रोको मत किसी को और एक्नॉलेज करो, यू सी ब्रिलियंस जस्ट एक्नॉलेज इट। एग्जैक्टली, कोरोना में पुण्य का काम करो ना। करो ना, गुड वन, ये बहुत सही बात है। So what do you have to say to the Punjab Kesari viewers who are watching? Yara देखनी है हमें, we are waiting for that. So what we are going to get in Yara? यार पंजाबी गाना नहीं है डूड, आई स्वेयर। मैं एक बात बताऊं, मुझे एक दिन कोई पूछ रहा था कि सर आपको अक्षय कुमार के बारे में क्या अच्छा लगता है। मुझे बहुत चीजें अच्छी लगती है उनके बारे में, बट यार वो सही सही पंजाबी गानों पे नाच लेते हैं यार डूड, मुझे भी चाहिए वो गाने यार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गैरी संधू को मैसेज कर दिया, मैंने उसका गाना सुना था, मैंने उसको मैसेज दिया, मैंने कहा भाई तुम बहुत बड़े सही आदमी हो। मैंने तो सिद्धू, आई डोंट नो इफ यू नो सिद्धू मूसेवाला, Yeah, actually. मैंने उसको भी मतलब सबको। सो मजा आया यार डूड, कभी-कभी मजा आ जाता है गाने सुन के। All in all, पंजाबी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? नहीं, रीजनल सिनेमा तो 100% है यार, इट विल बी ऑनर। मैंने साउथ में इतनी फिल्में की हैं, तमिल में, तेलुगु में, एंड मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो लोग सोचते हैं कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बहुत गलत ख्याल है, क्योंकि द ऑडियंस इज सो अमेजिंग, यू गेट टू मीट सच सिर्फ वो लोग मद्रासी ही नहीं है ना, वो बेचारे आंध्राइट भी हैं, जैसे वो हैदराबादी भी है, तो एक तो नॉलेज बढ़ती है पहली बात। उसके अलावा यू गेट टू नो सो मच अबाउट द कल्चर। एंड वी विश आपकी अगली मूवी में खुदा हाफिज आने वाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू फॉर दैट आल्सो, इनफैक्ट फॉर यारा आल्सो। उसमें है पंजाबी सॉन्ग खुदा हाफिज में? नहीं यार, मैं आई स्वेयर अगली 2 पिक्चरों के अंदर अंदर एक बहुत सही पंजाबी सॉन्ग लाना, आई स्वेयर, ये बात है, तो याद दिलाना नहीं किया तो। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल याद दिलाने वाली हूं मैं। थैंक यू सो मच विद्युत फॉर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई प्रॉमिस समबडी, थैंक यू बाबा। ओके, तो देखते हैं ये प्रॉमिस आप कितना निभाते हो आगे, है ना? निभाना भी जरूरी है। बहुत सही आदमी सुन। या ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। God bless you and thank you for wearing this t-shirt. You make it look really beautiful. So thank you. I'm really honored. Thank you. Thanks, Steve. It's an honor to have you on Punjab. Bye, Baba. God bless you. Bye.